मेरे पास आज भी उसकी फ़ोटोज़ हैं। मैं वही देखती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं देखती, क्योंकि मुझे वो दिन याद आ जाता है जब वो चाहता था कि मैं उसके साथ रहूँ। जैसे कि आपने टाइटल में देखा कि मैंने एक बच्चे को मार दिया, और वो कैसे और क्यों, ये मैं आपको बताती हूँ। तो शादी के बाद मेरे पास कोई बिल्ली नहीं थी, तो मुझे एक बिल्ली चाहिए थी। तो मुझे ये वाली बिल्ली मिली थी, जिसका नाम मैंने बकूड़ी रखा था, और जिसने पहले 2 बच्चे दिए थे, उसमें से एक मर गया था। कुत्ते ने मतलब मार दिया था। उसमें से एक बच्चा बचा था, जो कि अभी जब हम दूसरी जगह रहते थे, अभी वहाँ हम छोड़ के आए हैं, क्योंकि वो जो बिल्ली थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, उसको कोई नहीं मार सकता। तो और वो ना आना भी नहीं चाहते थे हमारे साथ, क्योंकि वो अभी जंगली हो गई थी, वो बाहर घूमती फिरती थी, ज़्यादा हमारे घर पे भी नहीं आती थी। तो हमने सोचा कि ठीक है, अगर उसको मतलब अगर हम उसको फ्री रख सकते हैं तो हमने सोचा कि हाँ, अच्छा है कि वो बाहर घूम फिर सकती है, हम उसको कैद नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हम उसको छोड़ के आ गए। उसके बाद उसने फिर बच्चे दिए, और इस बार इसने 3 बच्चे दिए, ये वाले 3, ठीक है। इसमें से भी अभी सिर्फ ये वाले बच्चे दिए, और ये वाले बच्चे भी बहुत जल्दी आ गए थे उसके, ठीक है। और वो बहुत परेशान रहती थी बच्चों के कारण, क्योंकि वो 3 बच्चे थे, और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इतनी परेशान हो गई थी कि बच्चों को बिल्कुल पास नहीं आने दे रही थी, उसको दूध नहीं पिला रही थी। शायद हफ्ता या 15 दिन तक मैंने ही बोतल का दूध पिलाया था बच्चों को, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। फिर हमने कुछ जुगाड़ लगाया कि उसको एक रूम में बंद कर दिया, और फिर वो जब बच्चे पास आए उसने अच्छे से सूंघा, तब उसको लगा कि हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। पता नहीं क्या उसमें बिल्लों में ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता कुछ। तो फिर उसने जाके अपना दूध पिलाया, उसको अपनाया। ऐसा करके फिर उसके थोड़े ही महीने बाद फिर से वो प्रेग्नेंट हुई, और फिर उसने 3 बच्चे दिए, और ये थे वो 3 बच्चे। और उस टाइम पे मैं ऐसी हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी, क्योंकि मुझे हर टाइम मुझे डर लगा रहता था। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि हमारा घर बहुत ज़्यादा खुला था, कहीं से भी बिल्ले, और जहाँ पे पहले मैं रहती थी वहाँ बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ और बिल्ले थे, और हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा बच्चे थे। तो एक तो पिछले वाले एक तो मर गया था, और अभी वाले 3, ठीक है। और क्योंकि बिल्ले मर गया था एक बार हमारा, इसके लिए मैं बहुत, क्योंकि मेरा पति बार बार बोलता रहता है कि तेरी वजह से मरा, तूने उससे अच्छे से ध्यान नहीं रखा। तो मैंने खुद पे ले लिया कि अरे यार, फिर से मुझे वो बोलेंगे कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। और एक बिल्ला था जो हमारे घर में बार बार आता था, और बच्चों को इतना डरा के चला जाता था, क्योंकि वो तीनों बिल्लियाँ थी। तो जो बिल्ले होते हैं वो बिल्लियों को कभी नहीं मारते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि वो तीनों बिल्लियाँ हैं। सच में मुझे लगा था कि उसमें से 2 बिल्ले हैं और एक बिल्ली है। आई नो, आई एम सो डम। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि तीनों बिल्लियाँ थी, जो कि अभी मुझे मतलब अभी जब यहाँ रहने आए हैं तब मुझे पता चला वो तीनों बिल्लियाँ थी। हमने फ़ोटोज़ देखे तब जाके पता चला। तो वो जो बिल्ला था, वो पता नहीं क्यों, लेकिन उसको पता है कि बिल्लियाँ हैं, फिर भी डराने आ जाता था। महीने में 4 बार आता था वो रात में। और रात में हमारी एक बारी थी जो खुली रहती थी, क्योंकि हमारा घर इतना पैक था तो हमें बारी खुली ही रखनी पड़ती थी। तो बारी हम खोलते थे, उसमें से आ जाता था रात में, ठीक है। और बच्चे बेचारे इतना डर जाते थे उससे कि मतलब वो सारे बच्चे सूसू कर देते थे, ठीक है, इतना डरते थे। मेरी जो ये अभी बिल्ली है मेरे पास, वो बेचारी इतनी डर गई है कि अभी बिल्कुल बाहर नहीं जाती। बेचारी बहुत डरी हुई है यार, बहुत डरी हुई रहती है ये सारा दिन, सच में। तो उसका भी बचपन का ट्रॉमा है, और ये मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे सामने ही वो सब हुआ है। हम उसको ना एक बाथरूम में हमारा, उसका दरवाज़ा खोल के उसको हम उसमें तीनों बच्चों को अंदर रखते थे, क्योंकि पता नहीं हम ऐसा क्यों करते थे, कुछ तो वजह रही होगी। तो हम उसको बाथरूम में रखते थे। तो वो जो बिल्ला था वो एक बार उसके बाथरूम में चला गया। अब सोचो, 3 बच्चे अकेले, और ये बिल्ला डाकू कहीं का, वो पहुंच गया वहाँ पे सारे बाथरूम में, मतलब सुसु फैला दिया था तीनों बच्चों ने। बेचारे इतना डर गए थे, इतना डर गए थे।
और जो ये वाली मेरे पास ये वाली बिल्ली है वो बेचारी भाग गई थी, घर छोड़ के भाग गई थी, इतना डर गई थी। फिर 2 दिन बाद मुझे मिली, ठीक है। तो उस ऐसा सब चल रहा था माहौल। मैं मतलब सारा दिन काम भी कर रही हूँ तो बिल्लों को देखती रहती हूँ। मतलब दिमाग में इतना प्रेशर कि कब कोई बिल्ला आ जाए, कब हमारा बिल्ला बाहर चला जाए, इन सब के कारण मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस रहने लगी थी। मैं ना कभी खुश रहती थी, मैं हंसती नहीं थी। मैं सच में मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी उस टाइम पे। और हम दोनों के बीच भी मतलब झगड़े होते थे, क्योंकि मैं चिड़चिड़ी रहती थी बहुत। और वो भी मतलब उनको तो टाइम ही नहीं मिलता था। उनका काम ही ऐसा था कि उनको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। तो ठीक है, हम दोनों का भी इतना ज़्यादा, हम भी ठीक नहीं थे, वो भी ठीक नहीं थे, मैं भी ठीक नहीं थी, कुछ ठीक नहीं था उस टाइम पे। और फिर जब बकुड़ी ने 3 बच्चे दिए तो फिर से मुझे उसकी भी देखभाल करनी थी, क्योंकि बकुड़ी उन तीनों बच्चों को 8 दिन बाद छोड़ के चली गई मेरे भरोसे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों चली गई, मर गई या फिर बच्चों को छोड़ के चली गई, मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो बताओ, क्योंकि आप बिल्ली मतलब मेरी मम्मी ऐसा बोल रही थी कि बिल्लियाँ ऐसा करती हैं, अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। मुझे नहीं पता, शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बच्चों से, तो वो छोड़ के चली गई। 8 दिन के बच्चे थे। तो फिर मैं ही उनको बोतल वाला दूध पिलाती थी। सारी रात मैं जागती थी, क्योंकि वो आधे आधे घंटे में उठते थे। और एक को पिलाना होता तो ठीक है, तीनों को, और तीनों इतने चिल्लाते थे। अभी मैं एक टाइम पे एक ही को दूध पिला सकती हूँ, 2-2 3-3 बोतलें थी भी नहीं। और मैंने कैसे जुगाड़ करके पता नहीं वो बच्चों के लिए वो बोतल बनाई थी, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी उस टाइम पे। कुछ भी सही नहीं चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। वो बच्चे मेरे पास थे, बिल्लियाँ थी। कभी कभी मतलब एक टाइम ऐसा होता था कि मैं खुश रहती थी, फिर अगले पल में बहुत ज़्यादा ही बुरा समय था उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ कि क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, तो ये वाला जो गाय का दूध था वो उन लोगों को नहीं पचता, ये मुझे अभी पता चला। ऐसा दूध पीने से वो 2 बच्चे तो 1 महीने में, एक बच्चा तो 4-5 दिन में ही मर गया, लूज़ मोशन हो गए। दूसरा बच्चा 10 दिन में शायद मर गया। अभी बच्चा 1 बच्चा ये वाला, क्योंकि ये वाला बच्चा मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था। तो क्योंकि अभी एक ही बच्चा था तो मैं उसको टाइम से दूध दे सकती थी, ठीक है। तो वो मुझे अपनी माँ समझने लगा था। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम यहाँ पे कोई तूफ़ान आया था गुजरात में, बिपरजॉय करके। तो उस तूफ़ान में हमारा घर क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर था वहाँ पे, तो हम एक होटल में चले गए थे, क्योंकि हमें लगा कि क्या पता क्या हो जाए। तो हम एक रात के लिए होटल में गए थे। तो वहाँ पे मैं उसको लेके गई थी। तो वहाँ पे मैंने बोला कि दूध लेके आओ, तो वो एक होटल जो चाय की होती है वहाँ से वो दूध लेके आए थे। और फिर मैंने वो दूध उसको पिलाया था। अब मुझे नहीं पता कि वो भैंस का दूध होगा, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मैंने उस दिन वो दूध पिलाया। और उस दिन से फिर उसको भी लूज़ मोशन हो गए। और वो इतना मतलब उसमें से बास आ रही थी, पूरा भर गया था। और उसको मैं चाहिए थी, वो बार बार चिल्ला रहा था। मैं उसके मुंह में मतलब मैं इतनी उस टाइम पे इतनी परेशान थी कि फिर मैं उतना उसकी केयर नहीं कर पा रही थी। फिर अब दूसरे दिन जब हम घर पे आए तो उसकी तबीयत और ख़राब हो गई थी। हम दोनों के बीच में भी झगड़ा हो गया था, और इधर उसकी भी तबीयत ख़राब थी, और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। और वो चिल्लाता था तो मैं वो उसको डांट रही थी कि क्या है, क्यों चिल्ला रहा है। उसके मुंह में ऐसे बोतल डाल रही थी कि ये दूध पी के चुप हो जाए, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको कोई और ही प्रॉब्लम थी, वो भूखा नहीं था उस दिन। फिर वो मेरे पास आना चाहता था, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा बास आ रही थी।
मैंने उसको अपने साथ नहीं सुलाया। मुझे लगा ठीक है यहाँ सोएगा। पता नहीं मैं कितनी बुरी थी। फिर हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो गया और फिर हमारी उस रात को फिर सुबह में सब ठीक हो गया। तो फिर मैं खुश थी। मैंने उस बच्चे के बारे में इतना सोचा नहीं। मैं उसको बस दूध पिलाया, लेकिन उसने पिया भी नहीं क्योंकि वो बीमार था और मुझे पता था। और ऐसा नहीं है कि मैं इतनी भी केयरलेस थी। मैंने अपने पति को बोला भी कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं ये वो, लेकिन उस दिन संडे था तो उसने बोला कि आज संडे है, आज तो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हम। तो फिर हम दोनों, क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ था और फिर सब ठीक हो गया था, तो हमने सोचा कि चलो हम घूम के आते हैं कहीं संडे को, ठीक है। तो फिर मैं बाहर चली गई घूमने उसको छोड़ के। और फिर हम जब घर पे आए तब वो मर गया था। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गलती है कि मैं कितनी सेल्फिश थी। पता नहीं यार, हम दोनों ऐसे थे। हम दोनों मतलब मैं पता नहीं ऐसा मैंने क्यों कर दिया। शायद क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं इतना दुखी थी कि मैं उसका दुख नहीं समझ पाई। मुझे नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा क्यों किया। सच में मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम पे डिप्रेस थी, इतनी ज़्यादा क्या था मतलब पता नहीं। अभी मैं वो सोचती हूँ, मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगी मेरे मैं कैसी थी उस टाइम पे, मैं कैसे रहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दुखी थी या फिर कुछ, सब सही तो चल रहा था, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं क्यों ऐसी चिड़चिड़ी हो गई थी, मैं क्यों इतना फालतू में इतना टेंशन लेती थी, क्या होता था। लेकिन मैं सच बताऊं तो मेरी दिमागी हालत ठीक बिल्कुल भी नहीं थी, और ये मानती हूँ मैं। अब यहाँ आके मैं बहुत शांति मिली है मुझे, लेकिन वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अशांत थी। मैं आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी वहाँ पे मैं कैसी थी, क्या करती थी। मतलब रोती रहती थी, ठीक है, बिना बात के झगड़ा कर लेती थी। ये सब अगर मैं पीछे जाके आज देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं क्या थी, मैं क्या किया मैंने। और इस चक्कर में मैंने उसको भी बचाया नहीं। अगर आज की मैं बात करूँ, अगर मेरा जो पति है वो भी आज मतलब जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा करता है, उस टाइम पे वो इतना नहीं करता था। सच्ची बताऊँ, वो भी काम में इतना बिजी रहता था, इतना टेंस रहता था कि वो इतना नहीं सोच पाता था जानवरों के लिए। क्योंकि वो इतना नहीं सोचता था, इस बात का भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी कि मैं उसको बोलती थी कि अरे ये कुत्ते को ये लग गया है, चलो ना इसको हॉस्पिटल छोड़ के आते। बोलते नहीं, जो होगा मतलब कोई और छोड़ के आ जाएगा। अब कुछ ना कुछ बहाना देते थे या कुछ ना कुछ ऐसा कि तू ही अकेले का सब करने वाली, और भी लोग हैं वो लोग कर लेंगे इसका देखभाल, ऐसा सब। तो वो सारी चीज़ें मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती थी। यहाँ आके तो अभी मुझे उसे कुछ भी नहीं बोलना पड़ता। इनफैक्ट अब मैं उनको बोलती हूँ कि अब इतना भी मत करो, बहुत ज़्यादा लोग हैं देखभाल करने के लिए। अब मैं ऐसा बोलती हूँ क्योंकि अब तो वो पागल ही हो गया है। मतलब जब रास्ते में भी जाते हैं तो बस कुत्तों को ही देखता रहता है कि किस कुत्ते को भूख लगी है, कहाँ है वो कुत्ता, क्या कुत्ता, मतलब सिर्फ कुत्ता ही कुत्ता चलता रहता है आजकल तो उसके दिमाग में, ठीक है। अभी वो बहुत ज़्यादा ही सोचता है इस बारे में, इसलिए अभी मैं ठीक हूँ कि मुझे नहीं ज़्यादा सोचना पड़ता क्योंकि वो सोचता है। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं वो भी ऐसा नहीं था, मैं भी ऐसी नहीं थी। मैं ऐसी थी, पर कुछ तो ऐसा हुआ कि मैं उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा घटनाएं घटी थी जिसके कारण मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैं उसको भूल नहीं सकती। जैसे वो मुझे देख के चिल्ला रहा था। वो दिन मैं नहीं भूल पाऊंगी। वो मतलब चाहता था कि बेड पे मैंने उसको रखा था तो वो वहाँ से हटना नहीं चाह रहा था। वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे साथ सोना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि
मैंने उसको अपने साथ नहीं सुलाया। शायद बिल्ली का ऐसा होता है कि उसको ना गर्माहट चाहिए होती है। मैंने उसको वो मुझे अपनी माँ समझ रहा था, लेकिन मैंने उसको अपना बच्चा नहीं समझा और मैं उसको छोड़ के चली गई। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। जो भी मैंने किया है उसके साथ, मेरे पास आज भी उसकी फ़ोटोज़ हैं। मैं वही देखती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं देखती, क्योंकि मुझे वो दिन याद आ जाता है जब वो चाहता था कि मैं उसके साथ रहूँ। लेकिन मैं इतना भी नहीं कर पाई उसके लिए।